अब तक आपने देखा गहलोत गुट ने किस तरह से सचिन पायलट का बेखौफ और बेधड़क होकर बिना आला कमान से डरे सचिन पायलट का बॉयकॉट कर दिया। साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि उन्हें राजस्थान के सीएम के तौर पर सचिन पायलट किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा ड्रामा शुरू होता है, अब राजस्थान में द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामे की टाइमलाइन जरा आपको दिखाते हैं। रविवार शाम करीब 4 बजे से शुरू हुआ ये ड्रामा देर रात तक चलता रहा। दिल्ली से पर्यवेक्षक बनकर अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे तक जयपुर पहुंच गए, लेकिन गहलोत गुट के विधायकों ने एक न सुनी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राजस्थान में इस तरह से सियासी टकराव और संकट देखने को मिलेगा, ये खुद कांग्रेस आलाकमान ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जहां सोच खत्म होती है, राजनीति वहीं से शुरू होती है। और इस वक्त सबसे बड़ा खेला किया है राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने। जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत की दावेदारी शुरू हुई और गहलोत के उत्तराधिकारी के तौर पर सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने के हाईकमान के संभावित फैसले पर बवाल खड़ा हो गया। गहलोत खेमे के सभी विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपकर पायलट को मुश्किल में डाल दिया, तो गांधी परिवार के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 40 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी किसी ने चुनौती नहीं दी है। पहली बार सचिन पायलट नाम का नौजवान के सामने खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा कटुता है और वो बार बार कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। पहली बार सामने आया है, मगर राजस्थान में लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 3 सालों से यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। चाहे सचिन पायलट के लोगों को मंत्री बनाना हो या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना हो। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही सचिन पायलट का नाम सुनते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं, और इस बार तो ऐसे बम बन गए कि कांग्रेस आलाकमान के सामने ही फट गए। अब आपको राजस्थान में कांग्रेस के द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामे की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। रविवार रात 8:13 सीएम हाउस पहुंचे सचिन पायलट। सचिन पायलट अपने आवास से विधायक दल की बैठक के लिए सीएम हाउस की तरफ निकले। इससे पहले 8 बजे पायलट गुट के करीब 25 विधायक बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आवास पहुंचे। कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर पर्यवेक्षक जयपुर भेजे जाते हैं। इसी दौरान 4 अस्पताल मार्ग पर मंत्री शांति धारीवाल के घर गहलोत गुट के विधायक जुटने लगते हैं। रविवार रात 8:40 खबर आती है कि गहलोत गुट के विधायक इस्तीफा देंगे। रविवार रात 9:10 गहलोत गुट के विधायक एक लग्जरी बस में सवार होकर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के घर के लिए निकलते हैं। रविवार रात 10 बजे गहलोत गुट के विधायकों का रुख देखकर खड़गे और माकन ने विधायक दल की बैठक रद्द कर दी। रविवार रात 10:30 बजे नाराज विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सीएम आवास पहुंचा। रविवार रात 11:30 बजे विधायकों का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर पहुंचा। रविवार रात 12 बजे नाराज विधायक स्पीकर सीपी जोशी के आवास से निकले और मंत्री टीकाराम जली ने कहा कि विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और अब घर जा रहे हैं। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए, पहले एक लाइन के कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे।